तो पाकिस्तान पर हिंदुस्तान का आक्रामक रुख दिखाई दे रहा है और इस आक्रामक रुख में आज क्या क्या हैपनिंग हुई वो मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं आपके साथ आशीष और ये बड़ी खबर आपको बताएंगे सबसे पहले इस बुलेटिन में। पाकिस्तान से तनाव पर एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी अपने कार्यालय साउथ ब्लॉक पहुंचे हैं। रक्षा सचिव से मुलाकात के बाद पीएम पहुंचे हैं अपने कार्यालय पर। रक्षा सचिव से मुलाकात हुई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार के साथ में एक अहम मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद में अपने कार्यालय पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। कई बड़े एयरफोर्स के ऑफिसर्स को भी प्रधानमंत्री मोदी के यहां से निकलते देखा गया था। तो ये भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव जारी है, जिस प्रकार से हिंदुस्तान की तैयारी है अटैक की, उसके मद्देनजर इन बैठकों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये साउथ ब्लॉक कार्यालय की हम बात करें जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। और इसी फहरिस्त में एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। पाकिस्तान को बड़ा झटका लगने वाली यह खबर जान लीजिए। आतंकवाद के खिलाफ रूस का बड़ा समर्थन जो है वो हिंदुस्तान को दिखाई दे रहा है। पहलगाम हमले को लेकर मोदी पुतिन की हुई है बात। आतंकियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए, पुतिन ने कहा। बता ये भी दें कि व्लादिमीर पुतिन हिंदुस्तान भी आने वाले हैं। एक ये भी बड़ी सूचना इसी में ऐड ऑन आपको बता दें। प्रधानमंत्री ने न्योता दिया और पुतिन ने इसे स्वीकार कर लिया है। तो रूस के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन वो भी हिंदुस्तान आने वाले हैं। लेकिन जो पहलगाम आतंक के हमले को लेकर बात हुई वो भी हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान को बड़ा झटका लगने वाली ये खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ रूस का बड़ा समर्थन है। यूएन में भी हमने देखा कि 15 में से 13 देश हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की भी बात हो रही है। पूरी दुनिया आज इस विषय में बात करना चाहती है। ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्या है? ये वही मोर्चा जिस पर पाकिस्तान घिर जाता है। पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारत चुप नहीं बैठेगा। अब ना आतंक को बख्शा जाएगा, ना उसे पालने वालों को। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो नरसंहार हुआ वो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि भारत की अखंडता पर इन आतंकवादियों ने, इन कायरों ने सीधा हमला किया था। 27 निर्दोष नागरिकों की जान गई और उनकी ये जान लेना ये दिखाता है कि पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों का ठिकाना आतंकिस्तान ही बना हुआ। लेकिन अब दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक भारत ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि अब जवाब सिर्फ सेना नहीं देगी, बल्कि पूरी दुनिया को भी यह दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान का असली नाम आतंकिस्तान होना चाहिए। इसी कड़ी में आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अहम बैठक, और उस बैठक में पाकिस्तान की मांग, लेकिन उस मांग पर भी हथौड़ा चल गया है। आज इन तमाम पहलुओं की बात करेंगे। कूटनीतिक स्तर पर भारत की बढ़ती ताकत और यूएन में बड़ी जीत, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। वायुसेना प्रमुखों से मुलाकात के बाद में किस प्रकार की बैठक दिल्ली में दिखाई दी, उसकी भी बात करेंगे। इन तमाम मोर्चों पर बात करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान अब डरा हुआ है। भारत के सैन्य तेवर और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से घबराकर अब वो दुनिया भर में गिड़गिड़ा रहा है और पाकिस्तान को साफ शब्दों में जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ कह दिया कि भारत देश में लोग जो चाहते हैं वही होगा। निश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में। मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में भी मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहूंगा। पीएम मोदी की आतंकवादी हमले के बाद भारत जवाब की तैयारी में है और हमले की तैयारी हो गई है पूरी। इस पर आज हम बात करेंगे क्योंकि राजनाथ सिंह का बयान भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है मौजूदा परिदृश्य में। जिस प्रकार से भारत जवाबी कार्रवाइयों की तैयारियों में है, उसमें क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रक्षा सचिव के साथ आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं उनसे मैं परिचय करा देता हूं। सुधीर सिंह जी हैं, विदेश मामलों के जानकार। सुधीर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत आभार आपने समय दिया। हमारे साथ एसके मिश्रा जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है, आभार आपका भी। और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से रोहिल भी कनेक्ट है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कश्मीर तो भारत जवाबी एक्शन की तैयारी में है। हमारे साथ कौन कौन
कौन से मेहमान हैं वो हमने आपको बता दिया, लेकिन मैं चर्चा के बिना किसी देरी की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले एस के मिश्रा जी आपकी तरफ बढ़ूंगा। ये जिस प्रकार की तैयारी हिंदुस्तान की दिखाई दे रही है, इन तैयारियों के मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की आज रक्षा सचिव के साथ में बैठक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान कि देश जैसा चाहता है वैसा ही जवाब मिलेगा, कैसे समाहित करें इसे? एस के मिश्रा जी। जहां तक ये देखें, आक्रमण की बात है, जज्बा जोश के साथ साथ हमें ये जरूर धैर्य भी रखना होगा। जब हम आक्रमण करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि उसमें हम सब चीज करते हैं। जब उसमें शत्रु को चकित करना होता है, जब हम आक्रमण करते हैं तो शत्रु भी तैयार होता है, तो हमें सडन आक्रमण करना होता है। आक्रमण करने के कुछ फायदे भी होते हैं। जब आक्रामक पहल करते हैं तो उसमें हमें समय और स्थान की छूट होती है, हमें किस स्थान पे करना है, कौन से समय करना है, ये हमारे पे फायदा होता है। तो हमारा जो उत्साह वो भी बहुत अधिक रहता है और हम शत्रु को सरप्राइज कर सकते हैं, चकित कर सकते हैं, आश्चर्य में डाल सकते हैं। नहीं तो इसको पता है कि आक्रमण हो तो वो पहले से तैयार रहता है। तीसरी बात है कि सैन्य शक्ति के विभाजन, हम अपनी सेना को वहीं पे लगा लेते हैं जहां पे आक्रमण करना होता है, जबकि हमें जब डिफेंसिव पोजीशन में होता है अपनी सेना को, इधर भी अटैक हो सकता है, उधर भी अटैक हो सकता है। इसलिए दूसरा समय और स्थान का लाभ, कि कौन से उस निश्चित समय और स्थान का लाभ हमें मिलता है। और सफलता का संबंध, जब हम आक्रमण करते हैं तो सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आज ये है कि पाकिस्तान चारों तरफ से बौखलाया हुआ है, वो भी जा रहा है, दूसरी कार्यवाही भी कर रहा है। अब उसके ऊपर हमने आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, उसने रूप से भी घेरने की कोशिश की है। अब हमें जो है आक्रामक पहल करनी है, लेकिन वो समय तय करना। ठीक है, सुधीर सिंह जी में विदेश मामलों के जानकार, उनसे भी बातचीत करेंगे। सुधीर सिंह जी, ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी फौज पर वहां के नेताओं का कोई नियंत्रण होता है नहीं, फिर वो ऐसे उल जुलूल बयान क्यों देते रहते कि हमारे पास फलाना है, ढिमकाना है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे? एक ये चीज। दूसरी चीज, ये तो एक लाइटर नोट वाला सवाल हुआ। दूसरा, यूएन में गए हैं पाकिस्तान और वहां पर जाके वो भारत को लेकर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जैसे तैसे करके भारत को रोका जाए, को हमारे ऊपर आक्रमण ना करें। किस प्रकार से इसे देखा जाए, क्योंकि वहां पर 15 में से 13 देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत का साथ दिया, कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर हम बात करना चाहते हैं और पाकिस्तान हमेशा यहां फंसता है। सुधीर सिंह जी, देखिए, पाकिस्तान तो ये करेगा ही और तमाम चीजें सरकार ने की है, पानी रोका है, डाइवर्ट किया है और सारी ड्रिलिंग हो रही है, काफी पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश है और वो कोशिश पोस्चरिंग के लेवल पर तो सफल रही है। और उस पोस्चरिंग के चक्कर में पाकिस्तान के बहुमूल्य संसाधन चुकते जा रहे हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान आर्थिक तौर पर एक कमजोर देश है, उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, वो मैक्सिमम 10 दिन से ज्यादा वार नहीं कर सकता। लेकिन जिस रफ्तार से भारत ने पोस्चरिंग की है, उसकी तैयारी में वो अपना बहुत सारा संसाधन खोता जा रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस महीने के बीच तक, 15 तारीख तक, पाकिस्तान के जो संसाधन है वो लगभग समाप्त होने के होंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रही है, डिप्लोमेसी भी अपना काम कर रहा है, लेकिन कुछ तो सर्जिकल स्ट्राइक होंगे ही होंगे, निश्चित तौर पर होंगे। अब वो समय चूंकि बढ़ता जा रहा है, 24 को हुआ, आज 5 तारीख हो गया, 11-12 दिन हो गए, तो अब हमारे अनुमान के अनुसार तो हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार लेट कर रही है। आर्मी का जो रिपोर्ट है इसको सुधीर सिंह जी, क्या लेट कहना सही है, लेट की संज्ञा देना, या फिर इसको तैयारियों को और पुख्ता करना? क्योंकि जब सेना अटैक के मोड में जाएगी तो जाहिर तौर पर प्लानिंग उस लेवल की होनी चाहिए कि इधर 0 कैजुअलिटी हो, घुसकर मारो लेकिन कैजुअलिटी 0 हो। सुधीर सिंह जी रहेगा, वो उचित अफसर सेना के लोग तय करते हैं। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो हमारे आपके नजर में नहीं आते हैं, जो सब टीवी और मीडिया में चलता है वो बहुत हद तक सही नहीं होता है। तो अपने हिसाब से सेना अपने फीडबैक के आधार पर तय कर रही होगी, उनको जो इंटेलिजेंस होगा उसके आधार पर तय कर रही होगी। लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान में भय का माहौल हम बनाने में सफल रहे हैं और पाकिस्तान के संसाधन। ये कितना महत्वपूर्ण था, ये कितना महत्वपूर्ण था कि बिना एक भी गोली चलाए पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया जाए, और उसमें हम कितने
कामयाब हुए हैं और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर हम किस प्रकार से एक्सपोज करने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि बहुत प्रयास किए पाकिस्तान ने, वो मुसलमान कंट्रीज को जोड़ने की कोशिश करते नजर आए, उनके डिप्लोमेट्स यूरोपियन कंट्रीज की तरफ भी गए कि देख लो भैया हमारे तरफ हिंदुस्तान हमारे पर अटैक करने जा रहा है, अमेरिका से कोशिश, लेकिन वहां पर वो असफल हुए। इसकी भी हम डीपली जानकारी आपसे लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे सर, क्योंकि आप बेहतर बता पाएंगे। बने रहेगा सर आप हमारे साथ। हमारे जो संवाददाता हैं रोहिल कश्मीर से वो कनेक्ट हैं। रोहिल, इज एम ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो प्लीज बताइए कि तमाम युद्ध की तैयारियों के बीच में एलओसी पर क्या स्थिति इस वक्त आप देख पा रहे हैं? रोहिल दौरान जो है कई एलओसीज पर सामने आई है। उत्तरी कश्मीर के उड़ी सेक्टर की बात करें या कुफवारा सेक्टर की बात करें तो इसके साथ साथ नौशहरा, पुंछ, मेंढर सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से जो है लगातार गोलाबारी आज रात को की गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा गोलाबारी जो है वो सेलकोट इलाके में हुई है, जहाँ पर ये जानकारी आज रात को मिली थी कि वहाँ पर जो है पाकिस्तानी फोर्सेज की तरफ से स्मॉल आर्म्स फायरिंग जो है वो फायर किए गए। हालांकि भारतीय सेना और बीएसएफ ने मिलकर जवाबी कार्रवाई जो है वहाँ पर अंजाम दी। लेकिन इसके साथ साथ सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो तनाव पूरी तरीके से जो है वो बड़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आशीष मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार जो बैठकों का दौर जो है लगातार जारी है, आज भी जो डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। कल हमने देखा कि वायुसेना के चीफ प्रधानमंत्री से मिले, उससे पहले जो है नेवी चीफ प्रधानमंत्री से मिले। तो ये बात से साफ तौर पर दर्शाती है कि कोई बड़ी प्लानिंग जो है यहाँ पर की जा रही है। कोई एक्शन मोड में लगातार जो है वायुसेना के साथ साथ भारतीय सेना और जो वायु नेवी है वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि बड़ा एक्शन जो है उसकी प्लानिंग लगातार की जा रही है और उसके खिलाफ पाकिस्तानी के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई यहाँ पर अंजाम दी जाएगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर जिसे के बाद जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड किया गया था, उसके बाद हमने देखा 2 दिन पहले सलाल डैम जो है उसका पानी जो है पाकिस्तान को रोक दिया गया है। लेकिन कल शाम को जो जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में बगलियार डैम है उसका पानी भी आज सुबह रोक दिया गया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से जो है बिगड़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान जो है बूंद बूंद के लिए जो है इस वक्त तरस रहा है। दूसरी जानिब से जो रशिया के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने जो है आतंकवाद को लेकर यहाँ पर भारत का समर्थन किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से टेलीफोनिकली बात की है। तो वो भी कहीं ना कहीं उससे भी कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अलग थलग पड़ गया है। तो लगातार एक के बाद एक की कार्रवाइयां जो है यहाँ पर लगातार पाकिस्तान के ऊपर बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि देखिए तैयारी तो बड़े पैमाने पर हो रही है। लेकिन एसके मिश्रा जी से मैं समझूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहा हूं। दरअसल मिश्रा जी मैं लौट कर आऊंगा तब आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आज जो बैठक हुई है रक्षा सचिव के साथ वो किन मायनों में महत्वपूर्ण, उसको किस प्रकार से देखा जाए। दूसरी चीज ये कि वायुसेना की गतिविधियां ज्यादा दिखाई दे रही हैं, उनके तमाम अधिकारी जो हैं वो बार बार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंच रहे हैं। तो पाकिस्तान पर एक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, उस पर हम आज बात कर रहे हैं। सुधीर सिंह जी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ कनेक्ट हैं, एसके मिश्रा जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ कनेक्ट हैं। और एसके मिश्रा जी मैं आपसे समझना चाह रहा था, दरअसल ये जो डिफेंस सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई है वो किन मायनों में महत्वपूर्ण है? क्या ये माना जाए कि चीजें अब कंप्लीट हो चुकी हैं, बस धरातल पर उतरने की ही देरी बची है? मिश्रा जी, रक्षा सचिव से जब चर्चा होती तो इसका मतलब होता है कि फाइनल अब जो चीजें हैं अंतिम उसका निर्णय लेना है। अब ये क्योंकि वायुसेना का इसमें विशेष रोल होता है। वायु जो है नौसेना को भी सपोर्ट करती है, स्थल सेना को भी सपोर्ट करती है और वायुसेना जो है निर्णयात्मक युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इस वजह से सेना का इसमें विशेष रोल होगा। जैसे कि की बार जो है कार्यवाही की थी उसमें हमारी वायुसेना का विशेष रोल। अब यहाँ है कि किसी भी चीज के लिए हम जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, हम चीज एक कदम फूक फूक करके देख रहे हैं। कूटनीति से उसको हम पराजित कर चुके हैं, आर्थिक रूप से उसको जर बना चुके हैं, पानी के मामले में बूंद बूंद के लिए हम तरसा रहे हैं। अब हमारा आर्थिक पहल करने सामरिक पहल करने की जरूरत है। जब हम रणनीतिक पहल करते हैं तो हमें सबका और स्थान का विशेष ध्यान रखना होता है, सब चीजों का। अब जैसे कई बार हम आम जनता या मीडिया के लोग जैसे बड़े जोर से जब पहल करनी चाहिए, पहलगांव की घटना को इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक पहल क्यों नहीं की गई, तब पहल का क्या है उसके लिए ये नहीं। ये बड़े डिसीजन है सर, ये भावनाओं में बह के नहीं लिए जाते हैं और देश क्या चाहता है जाहिर तौर पर उसके हिसाब से कार्रवाई की बात रक्षा मंत्री ने जरूर कही है, लेकिन जल्दबाजी में इस प्रकार के निर्णय नहीं लिए जाते हैं। बनी रहेगा आप हमारे साथ सर। हमारे साथ सुधीर जी लगातार बने हुए हैं। सुधीर सिंह जी, जो मैंने आपसे शुरुआत में डिस्कस किया कि
कूटनीतिक जीत भारत की कितनी बड़ी आप दुनिया में देख पा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत प्रयास किए हैं कि जैसे तैसे आक्रामक रवैये को हिंदुस्तान के रोका जाए, उनको अटैक करने से रोका जाए, उस दिशा में बहुत प्रयास हुए, लेकिन हर जगह वो फेल होते नजर आए। चाहे खाड़ी देश हो, फिर चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, हर जगह पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। सुधीर जी, देखिए, देश की आर्थिक हालत, दुनिया में देश की स्थिति, ये सारे चीज तय करते हैं कि किस देश का क्या सत्कार होगा जी। धर्म के नाम पर। अगर देशों में एकता रहती तो ईरान और सऊदी अरेबिया नहीं लड़ते। दोनों मुस्लिम हैं और मुस्लिम नेता होने का दावा करते हैं, लेकिन दोनों लगातार एक दूसरे से लड़ते रहे। तो ये कोई आधार नहीं है। रही बात पाकिस्तान की, तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का जो माँ बाप है। पूरी दुनिया में कहीं भी आतंकी घटना होती है, उसके रूट पाकिस्तान की तरफ आते हैं, और ये अमेरिका, यूरोप के कई एक शहरों में ये ब्लास्ट कर चुके हैं। आप देखिए कि हेडली को पकड़ के हम लाए हैं। हेडली जो है वो भी पाकिस्तानी नागरिक है। तो वो ये मुनव्वर राना, जो राना है अपना, जो पकड़ के आया है, तहव्वुर राणा, तहव्वुर राणा, तो ये भी पाकिस्तानी नागरिक है। तो आप ये देखें कि कहीं भी कुछ होता है आतंकी घटना, तो उसके सूत्र पाकिस्तान से जुड़ते हैं। उस्मा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया, तो सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर है। उनकी पॉलिसी, जो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें आतंकवाद। बड़ी बात यह है सुधीर जी की पूरी दुनिया अब जान चुकी है कि पाकिस्तान क्या करता है, उनकी क्या नीति होती है। आतंकवाद के टुवर्ड्स जब बात करनी होती है तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर बात करने से हमेशा वो बचता है, लेकिन इस बार यूएन में मजबूर हो रहा है कि बात करनी पड़ेगी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर, क्योंकि 15 में से 13 देश चाहते हैं कि आप बात करिए इस पर। क्यों नहीं बात इस पर होती है? ताकि दुनिया ये जाने कि पाकिस्तान किस प्रकार से आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है।